दैनिक सवेरा की ये अहम पेशकश और इस अहम पेशकश में आज हमारे साथ डॉक्टर शहज़ादा सलीम साहब हैं। आपको बताते चलूँ नाज़रीन मोहतरम कि डॉक्टर शहज़ादा सलीम साहब ने 6 पीजी कोर्सेस, 4 डिप्लोमा कोर्सेस, 4 सर्टिफिकेट कोर्सेस, इसके साथ साथ नेट और सेट भी क्वालिफाई किया है, एमफिल की डिग्री भी हासिल की है, पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है और इसके साथ साथ आपने 4 किताबें भी तहरीर की हैं और अलावा अज़ीं आईसीडीएस महकमे में आप बहैसियत सीनियर सुपरवाइज़र के तौर अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें एक साथ, शहज़ादा साहब सबसे पहले तो खुशामदीद, और इन सारी चीज़ों के पीछे, पढ़ने के पीछे, इतनी डिग्रियाँ हासिल करने के पीछे क्या बहुत था? बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब मुझे मदऊ करने के लिए। मैंने बचपन में एक बहुत अच्छी हदीस शरीफ सुनी। दो इंसानों को कभी तसल्ली नहीं आती, एक वो जो हरीस माल हो, दूसरा जो हरीस इल्म हो। तो मेरे अबू जान अल्लाह ताला मग़फ़िरत करते हैं, वो बोल रहे थे कि दूसरी चीज़ जो है ये आपके लिए बहुत सही है। तो मैंने देखा कि इंसान इल्म की जस्तजू और इल्म की तलाश में जब लग जाता है तो वो ज़रूरी नहीं है डिग्री करना, लेकिन जब वो एक डिग्री करता है तो वो सोचता है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट में देखूं कि इसमें क्या है। जैसे लेकिन चाहूँगा पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं, किन से सब्जेक्ट्स में आपने पीजी किया है, जी। किन 4 में डिप्लोमा है और किन में से जी मेरा जो असल में बेसिकली मेरा जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से जो कोर्स है वो है सोशोलॉजी का, क्योंकि इल्म समाजात जो है जिसको इमरानियत भी कहते हैं, ये समाज से बहुत वाबस्ता था। हालांकि मैं एक बीएससी ग्रेजुएट हूँ, साइंस ग्रेजुएट हूँ, लेकिन लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते करते कभी मैंने ये सोचा कि ये लेबॉर्ट्री तक महदूद है, क्यों ना मैं समाज को पढ़ूँ जिसमें बहुत डाइवर्सिटी है, कल्चर्स बहुत है, तो अक्रॉस कल्चर्स। हाँ, तो बीएससी के बाद मैंने एज एन एडिशनल सब्जेक्ट, कुछ लोग बोलते हैं इसको ब्रिज कोर्स, नहीं, ये एडिशनल सब्जेक्ट था, एक में करना होता था कोर्स, तो उसमें आप पीजी करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 में किया। हाँ, तो उसके बाद मेरा जो ताल्लुक था वो था समाजात से, सोशोलॉजी से, जिसमें मैंने सेट भी क्वालिफाई किया था 2007 में। तो उसके साथ एमफिल की डिग्री भी मैंने साथ ही में उसमें की थी हासिल। तो उसके बाद कुछ देर मैंने पढ़ाया भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो पीजी डिपार्टमेंट है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि सोशोलॉजी जो है, सोशोलॉजी के साथ साथ कोई चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि समाज को जब हम पढ़ते हैं इंसान का जहन भी काफ़ी काफ़ी खासियत रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा कि साइकोलॉजी जो है एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है और इन दोनों की मेथोडोलॉजी भी सेम थी, तो मैंने साइकोलॉजी में पीजी किया। लेकिन मुझे लिटरेचर का बहुत शौक था, तो ये शौक मुझे ले गया इंग्लिश लिटरेचर की ओर। आपके सवाल का जवाब है कितने है, तो इंग्लिश लिटरेचर में भी मैंने डिग्री हासिल की। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने टीचर काम किया, तो मुझे एजुकेशन में भी पीजी करना चाहिए, तो एजुकेशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह पीजी हो गया। तो अब वो साइंस का ज़ील मुझे कहीं आया था कि नहीं, कहीं पर साइंस छूट गया, मैं साइंस की जी कहीं पर साइंस में मैं कहीं अधूरा छोड़ गया, तो मुझे काफ़ी कुछ थोड़ा और ढूंढना चाहिए साइंस में, क्योंकि आज न्यूट्रिशन का ज़माना है, डाइटिक्स का ज़माना है, तो लोग डाइट पे, न्यूट्रिशन पे काफ़ी जोर दे रहे हैं। तो एमएससी डाइटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट में भी मैंने पीजी किया। इसके साथ साथ सोशल वर्क जो है, मास्टर में सोशल वर्क काउंसलिंग, ये काउंसलिंग का मुझे बड़ा शौक है, लोगों के साथ बात करने का, तो मैंने सोशल वर्क काउंसलिंग में भी पीजी किया। एक अल्हम्दुलिल्लाह बात रही कि बीच में कभी गैप आ जाता था। जब मैंने बीएससी किया, तो जब मैंने उसी वक्त मुझे ख्याल आया था कि मैं सोशोलॉजी में एडमिशन ले लूँ, चूँकि मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन पे सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं था। तो मैंने एक साल में 4 कोर्सेज किए थे, जहाँ सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इसके साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर भी था। तो इसीलिए मैं लिटरेचर को भी काफ़ी मतलब मुझे लग रहा था ये घर की ही बात है। तो उसके बाद मुझे काफ़ी थोड़ा ब्रेक देना पड़ा, क्योंकि कभी कभी 6-7 महीनों का फ़र्क आ जाता। तो महकमा यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में हिंदी, क्योंकि लैंग्वेज मेरा पैशन रहा है बिकॉज ऑफ लिटरेचर, तो वहाँ पर पीजी सर्टिफिकेट, फिर उसको डिप्लोमा का भी दर्जा दिया गया, पीजी सर्टिफिकेट कोर्स था। तो जहाँ तक मुझे याद है आप पहले बंदे हैं जिन्होंने साइंस से आकर हिंदी में बिल्कुल मुझे वो ज़माना भी याद है। कभी कभी डिबेट सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करता। ये भी बात बताऊं आपको कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की नेशनल टीम को मैंने डिबेटिंग में पहली बार रिप्रेजेंट किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो जो हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के देन वाइस चांसलर वाहिद कुरैशी साहब ने मुझे एयर टिकट से नवाजा था कि आप, क्योंकि आपकी एआईयू में एसोसिएशन, जी उसके बाद वहाँ से आके मैंने नेट भी क्वालिफाई किया, सोशोलॉजी में ही क्वालिफाई किया, हिंदी में तो डिप्लोमा रहा। तो उसके बाद एमफिल के बाद पीएचडी का भी मौका मिला, और नेट सेट के बाद पीएचडी आपने किस में किया? सोशोलॉजी में ही। और अभी भी बताऊं कि मैं पीजी, क्योंकि अभी तो ये प्याज बुझी नहीं, मैं पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर हूँ सोशल वर्क का भी,
यानी PhD रिसर्च स्कॉलर अभी भी एक PhD चल रहा है। एक PhD की सनद आप ले चुके हैं, दूसरी भी अंडर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से PhD इन सोशल वर्क एक पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक इस वक्त मैं यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी है। आप रेगुलर तो स्टडी नहीं कर सकते हैं, हाँ पार्ट टाइम स्टडी विद परमिशन ऑफ गवर्नमेंट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा उठाकर मैं बड़ा मशकूर हूँ। खैर मैं मतलब इसमें बहुत सवाल बहुत कुछ जहन में है कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन ज़िमनन जहाँ तक मुझे याद है कि हाईएस्ट डिग्रीज जो यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहा जाती है, तो उस तासुर से देखेंगे तो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा होगा, नंबर एक। नंबर दूसरा, इतने सारे कोर्सेज करने में कहीं क्लैश आया? ये आपने बहुत महान आदमी का नाम लिया, वहाँ तो नहीं पहुँच सकता है इंसान, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था उनकी 12 डिग्रियाँ हैं। मुझे शौक हुआ कि मैं भी ऐसी डिग्रियाँ कर रहा हूँ। अब इंशाल्लाह 13-14 डिग्रियाँ हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। लेकिन एक बात है कि आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में, मैं अपने डिपार्टमेंट का बड़ा मशकूर हूँ, अपने हमरा जो लोग हैं उनका मशकूर हूँ, क्लैश नहीं आया, क्योंकि हमारे पास वो साधन है पढ़ने के। गवर्नमेंट का हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, हमारे पास मौलाना आज़ाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जैसी है, जहाँ पर आप संडे को जा सकते हैं, अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। मेरी हालांकि इस प्रोग्राम की, इस इंटरव्यू की वसादत से बाकी यूथ को भी रहेगा ये, क्या वो अपनी पढ़ाई न छोड़े। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे भी चाहूँगा, पहले डुअल कोर्सेज हुआ करते थे, लेकिन अब उस पर भी पाबंदी शायद आयद कर दी कि एक साल में आप एक ही कोर्स कर सकते हैं। हाँ वो है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, कुछ नहीं। UGC की नोटिफिकेशंस आती रहती है, कभी कभी ड्यूअल में ये है पाबंदी, कभी ड्यूअल भी कर सकता है इंसान। लेकिन मुझे लगता है हर हाल में इस वक्त नहीं है, इस वक्त ड्यूअल आप नहीं कर सकते। फिर भी जो देख रहे हैं उनको कंफर्म करना चाहिए कि है कि नहीं है। अच्छा, मैं वो क्लैश का आपसे पूछ रहा था, कहीं भी ऐसा हुआ कि एक एग्जाम आ गया या यूनिवर्सिटी? अल्हम्दुलिल्लाह जब आप में जुस्तजू हो, मैं आपको ये बताऊं कि एक दिन में मेरा 10 बजे से 1 बजे तक SP कॉलेज में सेकंड ईयर की हिस्ट्री का एग्ज़ाम था। फिर 1 बजे से 4 बजे तक अमर सिंह में फाइनल ईयर के लिटरेचर का एग्ज़ाम था, और बर्फ़ हो रही थी। एक महीने में 3 डिग्री, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। जब BSc के बाद मुझे BA करना पड़ा, तो मैंने 1 महीने में 3, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से 3 साल पास किए। कुछ लोगों को लगा ही नहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी में कि ये जो है ये है क्या बोलते हैं इसको, एडिशनल सब्जेक्ट है। उन्होंने मुझे दिखाया एज यूजुअल जो डिग्रीज है। फिर उनको पता चला, फिर उन्हें वहाँ मीटिंग भी बुलानी पड़ी, क्या किसी इंसान को इतनी डिग्रीज दे सकते हैं। फिर मेरी एक डिग्री उनकी कैंसिल की गई, इकोनॉमिक्स। यूनिवर्सिटी भी कंफ्यूज हो गई कि एक बंदा इतनी डिग्रियां कैसे ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। तो वहाँ दीन एकेडमी साहब ने मीटिंग बुलवाई कि क्या 4 कर सकता है कोई एडिशनल, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ये किस ईयर की बात है? ये मुझे लगता है अराउंड 2003, 2002, 2003 की बात है। तो उस वक्त बुलानी पड़ी। तो दीन एकेडमी सलाम साहब थे शायद, अगर मुझे याद है, तो प्रोफेसर सलाम साहब, उनकी छोटी मोटी मीटिंग बुलानी पड़ी। तो वहाँ पर ये तय पाया गया कि नहीं, 4 नहीं कर सकता है, 3 कर सकता है। फिर मेरी एक बड़ी प्यारी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को कैंसिल किया गया कि आप इतनी डिग्रीज क्या, कुछ लोग बोल रहे थे आप क्या करेंगे, क्या आपकी प्रमोशन होगी, क्या आप कहीं जॉब कर रहे हैं। इवन अभी भी कभी टटोलता हूँ लिटरेचर को, यहाँ पर संस्कृत या पर्शियन लिटरेचर को थोड़ा शौक है, कश्मीर इकबाल लाइब्रेरी में, किसी लाइब्रेरी में। कुछ लोग बोलते हैं आप तो काम करते हैं, फिर छुट्टी के दिन यहाँ लाइब्रेरी में आ जाते हैं कि आपको कोई प्रमोशन होने वाली है इस डिग्री को लेकर। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि इल्म जो है ये एज अ ज़राए माश तो है ही, लेकिन इंसान को इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। इंसान को अपने आप को पाने के लिए इल्म की जुस्तजू करने बहुत ज़रूरी है, बल्कि हर मुसलमान मर्द औरत पर और बाकी मजहबों में भी इसकी तलकीन है कि इंसान को परमात्मा से। हाँ बिल्कुल। शहजाद साहब, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना, जाहिर है आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना होता होगा, और एट द सेम टाइम 4 किताबें तख्लीक कर देना, तो ये कैसे मुमकिन हो पाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी एक मीट द मिनट रेडियो में प्रोग्राम चलता था, तो वहाँ पर एक अच्छे ब्रॉडकास्टर साहब ने मुझे सवाल पूछा था, लगता है आप दिन भर पढ़ते रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों को भी पढ़ रहा हूँ, मैं कोई सीख रहा हूँ। कभी ये मुझे भी सवाल आ जाए कि इंटरव्यू कैसे होता है, तो मैं यही लिखूँगा। इसका ज़रूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ किताब तक ही महदूद हो। तो इंसान अगर चाहे तो हर कदम पे उसको इल्म जो है मिलता है, जहाँ भी जाए, जिसके साथ भी मिले, जो भी करे। इल्म की दौलत बहुत वसी है, लेकिन नज़रिए का ताल्लुक है। आप अगर ये तो इबादत में भी है। अगर मैं आपकी किताबों के ताल्लुक से जानना चाहता हूँ, इस तरह कैसे? हाँ, असल में मसला ये है कि मुझे एक ज़माना ये भी आया मेरी नौजवानी में, मैंने सोचा कि क्या मैं हिंदी पढ़ूँ, उर्दू पे फोकस करूँ। कभी कभी होता भी है, इंसान जब फोकस नहीं होता है तो इंसान कभी कभी परेशान भी हो जाता है कि कश्मीरी पढ़ूँ। फिर मुझे लगा कि किसी ने मुझे खूब समझाया, मैंने कहा कि मैं फोकस करना चाहता हूँ। कहा नहीं, आपकी खूबसूरती आपकी डाइवर्सिटी ही है।
तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से तो मैंने पहले शुरुआत की थी इंग्लिश बुक से ही, जो पोइट्री कलेक्शन थी। उस ज़माने में इंग्लिश बहुत कम लोग लिखते थे, यहाँ पर ज़्यादा भी ज़माना नहीं हुआ, लेकिन इंग्लिश कश्मीरी कोई लड़का कोई इंग्लिश किताब बनाता, तहरीर करता, तो ये बड़ी बात समझी जाती थी, क्योंकि हमें अक्सर यूथ फेस्टिवल्स में बाहर पूछा जाता था, नामासाई हालात भी थे थोड़े, तो वो पूछते थे कि क्या आप अंग्रेज़ी बोल पाते हो। तो उस ज़माने में मैंने डिसअपियर डैड एंड अदर पोइम्स जो है उसमें काफ़ी अच्छी जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी खुद कह रहा हूँ, ये तो लोगों को देखने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगा कि मैं बड़ा कंटेंटेड हूँ कि मैंने पोइम्स वहाँ लिखी, तो वो फ्री वर्स में पोइम्स लिखी। परसों मुझे कोई बोल रहा है कि मैंने उस ज़माने में आपकी बुक पढ़ी थी, छोटी बच्ची थी कोई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, शी वाज इन स्कूल। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने सब्जेक्ट सोशियोलॉजी में भी मतलब थोड़ी बहुत नज़र रखता हूँ, तो और साइकोलॉजी का पढ़ने का फ़ायदा मुझे मिला, कि फ़ायदा तो होता ही, सोशल वर्क पढ़ने का फ़ायदा मिला। तो नॉर्थ इंडिया में पहली बुक शायद तहरीर हुई पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट तो है ही, लेकिन आप उसको पॉजिटिव कैसे बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सर्कल्स में वो सराही गई और मैं मशहूर हूँ। गवर्नमेंट ने कुछ कॉपीज अपनी लाइब्रेरीज में भी रखी, ऐसी किताब जहाँ पर ये बताया जाए कि यूथ डेवलपमेंट जो है, एक यूथ को पॉजिटिवली कैसे सोचना चाहिए, और पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, और पॉजिटिविटी क्या है, और यूथ के हवाले से कैसे पॉजिटिविटी आ सकती है। शायद इसका बैकग्राउंड ये भी है कि मैं काफ़ी देर डिबेट्स में, ड्रामा में, माइम में, जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं उनको याद आता होगा वो ज़माना जब हम यूथ फेस्टिवल में जाते थे कश्मीर यूनिवर्सिटी का बैनर लेकर, और हमें बताया जाता आप कश्मीर यूनिवर्सिटी की कश्मीर की किस यूनिवर्सिटी से हो। हम बोलते थे क्या कहे, क्योंकि यहाँ दो ही यूनिवर्सिटी थी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के बाकी उसमें काफ़ी यूनिवर्सिटी थे। आज तो हमारे पास बहुत यूनिवर्सिटीज़ है, तो हम कभी कभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लोग समझते थे शायद ये हमारी यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी में काफ़ी मेहनत, वहाँ पर भी काफ़ी सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला। कॉलेज में, मेरे कॉलेज एसपी कॉलेज में मुझे टीचर्स से काफ़ी सपोर्ट मिला। तो वहाँ पर जब हम गए तो मुझे लगा कि कैसे कल्चर और लिटरेरी एक्टिविटीज़ को यूथ के लिए पॉजिटिव बनाया जाए, तो इस किताब में मैंने वो भी जिक्र किया है। अच्छा, ये तो चूंकि आपकी पसंदीदा सब्जेक्ट रहे हैं जिसमें आपका पीएचडी भी है, फिर आपकी एक और किताब मंजर आम पर आई, डायरी के अवराक, वो उर्दू में थी। जी, जी, तो जी। ये डाइवर्सिटी और हर जुबान पे दस्तरस, ये हो कैसे पाया? देखिए ज़ुबैर साहब, आप भी खूब जानते हैं, सारी सहाफ़ी बरादरी जानती है और हर कोई ज़िशोर लोग जानता है, कश्मीर में इतने पेपर डेलीज़ है, जर्नलिज्म है, फिर भी यहाँ उर्दू में ज़्यादा अखबार पढ़ा जाता है। सर्कुलेशन उर्दू अखबारों की और उर्दू चैनल्स की है, बट यूथ आर आल्सो ट्राइंग, अंग्रेज़ी भी काफ़ी लोग जानते हैं यहाँ, लेकिन पता नहीं अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि उर्दू जो है ये मेल मिलाप की ज़बान है, जो यहाँ पर मुख्तलिफ हिस्से है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उनमें भी आम मेल बोलचाल और मिलाप, राब्ते हाँ की आम बोलचाल। तो मुझे लगा कि जो हमारी समाज की ख़वातीन हैं जो घरेलू तशद्दुद की शिकार है, जिनकी एज 35 से 55 है, उनमें से ज़्यादा औरतें या 60 से अबू भी, वो ज़्यादा औरतें उर्दू पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो मैंने अगर मैं ज़िंदा होती, मेरी जो नई तख्लीक है, इसमें मैंने उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल इसलिए किया कि आम लोग ये समझे, आम फहम में ये चीज़ आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ समाजी बहबूद में काम कर रहा हूँ, ICDS विंग में, यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, तो डायरी की सूरत में मुझे लगा कि किसी ने मुझे बताया कि ये पहली ऐसी डायरी है जहाँ पर सिर्फ औरतों की बात की जाती है, और एक बैलेंस्ड वे में लिखी, जो मर्दों की भी ज़ार वहाँ है लेकिन औरतों की, और ये अनवान जो है, यानी कि वो मसाइल जो औरत को घर में बाकी दरपेश हैं, जैसे दफ्तरों डोमेस्टिक में, घर वायलेंस, में, बाकी हाँ चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो अनवान है, ये भी मैंने दरअसल एक ड्रामा देखा था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, एक लड़की आती है कि मैं अब डॉक्टर बनी, अब इससे भी बड़ी, मुझे प्रेसिडेंट ने मेडल दिया और मैं और आगे जा सकती, लेकिन अगर मैं ज़िंदा होती, क्योंकि वो ज़िंदा ही नहीं की, माश में मादर में ही उसको मारा गया था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा टाइटल जो है, ये टाइटल मेरा छू गया मुझे दिल पे, तो मैंने इसको बनाया अगर मैं ज़िंदा होती, क्योंकि कुछ ऐसी दास्तानें जो हमने सुनी नहीं, और सचमुच जो घरेलू तशद्दुद अगर कहीं होता है तो अनटोल्ड स्टोरीज होती है। तो जुम्बश उन लड़कियों के लिए जो कल को ये ना सोचें कि अगर मैं जिंदा होती हमें कहना पड़े, और बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सादा ज़बान है। तो और मुलाजमत की जानिब किस तरह हुआ, किस ईयर में? मुलाजिम की जानिब में अल्लाह के फज़ल करम से 2008 में जो सिलेक्शन SSRB से हुए थे, मैं सिलेक्ट हुआ था एज अ सुपरवाइज़र डिस्ट्रिक्ट कैडर बडगाम में।
تو وہاں پر یہ سلسلہ جاری رہا اور ملازمت نے بھی مجھے کافی چیزیں تجربات دیے، آبزرویشنس ہوئی وہاں پر. بہت ساری ہماری جو اسکیمز ہے ان کی وسادت سے میں نے دیکھا. لاڈلی بیٹی جو اسکیم ہے ہمارے پاس، PMAY پریگننٹ لیڈیز کی اسکیم ہے، وہ ہمارے پاس آتے تھے. اکثر یہ لوگوں میں رہتا ہے نا کہ اگر آپ ملازم پیشہ اختیار کر لیتے ہیں تو آپ الجھ سے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو نہیں کر پاتے. تو کیسے؟ دیکھیے آپ، میں کہوں کہ ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک بہترین ایک نظام ہے. ہم نے آج پوشن ٹریکر بنایا، ہم اسکیمز کی اویئرنیس کراتے ہیں جس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، جس کے لیے اگر آپ سماج میں جائے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ان کو سمجھانی ہے. سمجھانے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا اور بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس نئی نئی جب اسکیمز آ جاتے ہیں، ان کے در پردہ کچھ ایسے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی آبجیکٹیوز، اس کے ایمز لکھے ہوتے ہیں. مجھے ضرورت ہی پڑھنے کی تاکہ میں لوگوں کو سمجھاؤں. اور جو جاب ہے ان نے مجھے کافی اچھا موقع دیا کہ میں لوگوں میں جاؤں، کیونکہ آئی ایم اے فیلڈ فنکشنری. آئی ایم ناٹ کوئی بڑا افسر نہیں ہوں، سماج کا ایک خادم ہوں چھوٹا سا، جہاں پر میں بزرگوں سے ملتا تھا اولڈ ایج اسکیم کے لیے، جہاں پر میں بچوں کی جو رائٹس ہیں ان کو، پوشن ابھیان جو ہم چلا رہے ہیں کیسے ان کے ساتھ بات کی جائے اور عام لوگوں سے. اور ہمارے سینٹر دور دراز علاقوں میں ہے، ہمارے سینٹر وہاں پر بھی ہے جہاں پر کوئی محکمہ نہیں پہنچ پایا ہے. ایک وقت کی بات آپ کو اجازت دیے، ایک جگہ جو میری پوسٹنگ ہوئی چاٹرا سے سورسیا برنوار بتوٹر علاقے سے، تو میں نے کبھی گیا ہی نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں اس زمانے میں بھی گاڑی نہیں جاتی تھی، کچھ جگہوں پہ تو الیکٹرسٹی بھی نہیں ہے. وہاں پر ان کے ساتھ بات کرنا، پھر وہ اس کو ہم ریسرچ میں کہتے ہیں رائٹنگ ڈاؤن ہے رائٹنگ اپ. جب میں دن سے ان سے ملا تھا شام کو وہ تحریر کرتا تھا کہ آپ کیسے اس کو کیا جائے. حالانکہ میں ایک پالیسی میکر تو نہیں تھا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں، کبھی کبھی کسی بڑے آفیسر سے بات ہوتی تھی، منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی اس زمانے میں، تو ایون کمسٹر سیکرٹری صاحب سے بھی بات ہوئی. میں اپنے انپٹس کو رکھ دیتا تھا. ایک چیز پہلے تو میں آپ سے معافی چاہوں گا، میں بار بار آپ کو ٹوک رہا ہوں، لیکن آپ اتنے بہترین مقرر ہیں کہ آپ کا فلو اتنا جا رہا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سنتا رہیں، لیکن وقت کی بھی تھوڑا کمی رہتی ہے. بہرحال میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا، اتنی ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد، کتابیں تحریر کرنے کے بعد، سرکاری ملازمت بھی اختیار کرنے کے بعد، کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو رہ گئی ہے کہ آپ مطمئن اب ہو گئے ہیں؟ تسلی تو کبھی انسان کو نہیں آتی. یہ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ میں ایک نور ہوں چھپا ہوا. معرفت کے سلسلے سے اگر کہا جائے، میں تو اتنا بڑا انسان نہیں ہوں، تو مجھے ڈھونڈو. یہ اللہ کا بھی کلام ہے، میری معرفت حاصل کرو. تصوف جو ہمیں سکھاتا ہے. کیا کبھی آپ کو ایسا لگا آپ بہت تھک چکے ہیں، بہت ہو گیا؟ کبھی نہیں. میں تو ابھی بھی چاہتا ہوں، میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اب مجھے پڑھنا چاہیے. یقین مانیں گے، اللہ کو میں نظر رکھ کر یہ بات بولتا ہوں، جب میں کوئی ڈگری نہیں دیکھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ مجھے کہیں نہ کہیں اپنی ملازمت میں موقع ملے، میں یہ ڈگری کروں، میں یہ کتاب پڑھوں. حالانکہ اب کافی اپنے والدین، بیوی بچے وقت دے پاتے؟ الحمدللہ بہت سپورٹیو ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اگر آپ بیٹھے ہو، آپ کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے تو یہ احمقانہ بات ہے. اگر کتاب نہیں ہے، ایون اگر ٹی وی بھی، انہوں نے مجھے دیکھا آپ فلمیں بھی دیکھو. آپ کبھی ٹوکتے تھے مجھے جب ایگزام میں پریپریشن کر رہا، کافی ہوگی پریپریشن، آپ فلم دیکھو. لیکن بولتے ہیں فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، ایک نظر اس فلمیں دیکھتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ نہیں، کم دیکھتا ہوں تو، لیکن الحمدللہ میوزک وغیرہ کا شوق رکھتا ہوں. لیکن الحمدللہ یہ بات ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، آپ مسجد میں صوفے پہ بیٹھے جہاں پر آپ گرمی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن کلچر کی تھوڑی بہت کمی میں نے دیکھی. اگر آپ بس میں کبھی کبھی بس میں ہوتا چاہوں گا ہی یہی، چونکہ آپ سماجیات کے طالب علم رہ چکے ہیں اور علاوہ ازیں آپ نے کئی دیگر مضامین میں مہارت حاصل کی ہے، سوشل ایکٹیویزم میں بھی آگے رہے ہیں، چاہے وہ سائنسی طور پر استعمال کی جائے یا سماجیات کے تعلق سے اگر بات کی جائے، زمینی سطح پر آپ کے سب کو پڑھا. آپ کا تجربات کیا کہتے ہیں موجودہ دور میں کن مشکلات سے ہم درپیش ہیں اور ان سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں زبیر صاحب، یوتھ جو ہوتا ہے ایک انسان کا گولڈن پیریڈ آف لائف ہوتا ہے. ہر زمانے میں جو انقلاب یوتھ لاتے ہیں، صرف ان بات یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ ان میں ہو. میرا خیال یہ ہے کہ جو علم ہے انسان کو اللہ سے تو جان پہچان کراتی ہے. دوسرا ایک دوسرے کے نسبت کمپیشن، ٹالرنس جو بڑھ جاتا ہے. We are living in that country where there are 133 cultural zones, 4265 communities. اتنا عجائب خانہ ہمارے پاس زبانوں کا، قوم اقوام کا، لوگوں کا ہے. ان کو جاننے کی ضرورت ہے، ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ احترام آدمیت کی ضرورت ہے. تو جب کلچر یہاں پر میں ایز اے سوشولوجسٹ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں ایجوکیشن کلچر کو زیادہ انرچ کرنے کی ضرورت ہے. میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گیا، 2 بجے 2:30 بجے رات کو بھی لوگوں کو لائبریری میں پڑھتا ہوا دیکھا، اور گرے بیئرڈ تھی پروفیسرس کی. مجھے لگا میں اس زمانے میں سے یہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں.
तो फिर मैंने सोचा शायद रात को पढ़ रहे सुबह सो रहे हैं, सुबह फजर की नमाज में भी वो कुछ लोग मस्जिद में खड़े थे, कुछ मंदिर गए थे। यानी कि यहाँ वो चीज़, अगर एग्जाम किसी का है तो पढ़ो, हाँ। स्कूल का एग्जाम नजदीक आ वो गया तो दुख हुआ, पढ़ो, वो उस चीज़ को दूर कर। बिल्कुल बहुत दुख होता है कभी कभी। अब तो वो काफ़ी कम हो गया है। एग्जामिनेशन हॉल में किताबें फाड़ फाड़ कर कुछ लोगों ने जो है वहाँ याद करके जो चिट्ठे बनाए या याद किया तो पास किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छी को नौजवान है हमारे, बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग हैं, बहुत फर्टाइल जहन है। लेकिन अगर ये एक घर में बैठे हैं, वहाँ पर बैठे हैं, देखिए हमारे अब तो ये लहर आ गई है। हमारे कितने लोग IAS KS क्वालिफाई करें, बड़े बड़े ओहदों पे हैं और बाहर यूनिवर्सिटीज़ में नाम अपना कर रहे हैं। कि फिर भी मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा एनरिच करने की ज़रूरत है। ये मेरा पैगाम भी रहेगा और मैंने ये ऑब्जर्वेशन भी की है, तो इसको मैं चाहूँगा। और हमारे पास जो है लोगों को कल्चरल फेस्टिवल्स करने की ज़रूरत है। हम दूसरे मुल्क में, दूसरे स्टेट्स में जो बच्चे हैं उनको समझे वो कैसे कर रहे हैं, उनको समझने की हमको ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ एक तालमेल बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इल्म को कभी बंद मत करिए, तालीम हासिल करते रहे, यही इंसान को बुलंदियों तक पहुँचाता है। शहजादा साहब, चूँकि आपके साथ बात करने में यकीन जानिए बहुत ही नॉलेज में इजाफा हो रहा है, और यकीनन हमारे नाज़रीन जो ये देख रहे हैं उनकी भी मालूमात में बहुत इजाफा होगा, और ख़ास तौर पर एक तहरीक उन्हें मिलेगी कि जो ये सोचता है कि अगर वो एक सब्जेक्ट में कहीं रह गया या दूसरी जगह नहीं कर सकता, तो बिलाशुबा आपकी लाइफ जो है वो उनके लिए एक तहरीक की सूरत उभरेगी। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत 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 शुक्रिया ज़रा नवाजी के लिए। जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आप डॉक्टर शहज़ादा सलीम साहब थे जिन्होंने 13 से 14 के करीब डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। अलावा ज़ी 4 किताबों के तख्लीकार भी हैं और साथ ही सीनियर सुपरवाइज़र के तौर पर अपने फ़राइज़ भी अंजाम देख रहे हैं। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। दैनिक सवेरा देखते रहिए।